हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज बात होगी टिश्यू कल्चर के बारे में या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको एक बात पहले ये बता दूं कि प्रीवियसली एक चैप्टर में हुआ करता था जिसका नाम था स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। उसमें प्लांट ब्रीडिंग वाले सेक्शन में ये टॉपिक आता था, लेकिन रिसेंटली एनसीआर न्यू एनसीईआरटी में इसको बायोटेक 2 में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, सो टेक्निकली दिस इज पार्ट ऑफ नीट 2024 सिलेबस। टिश्यू कल्चर माइक्रो प्रोपेगेशन ये नीट में आने वाला है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो टिश्यू कल्चर जो है ये बेसिकली ये प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है। क्या है ये? एक तरह का प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है। प्लांट के प्रोपेगेशन में यूज होता है, मतलब प्लांट के रिप्रोडक्शन में यूज होता है। ठीक है, क्विकली मल्टीपल प्लांटलेट्स बनाने में यूज होता है। क्विकली जल्दी जल्दी मल्टीपल प्लांटलेट्स बनाने में यूज होता है। प्लांटलेट्स बनाने में यूज होता है। क्विकली रेज मल्टीपल प्लांटलेट्स। सो टिश्यू कल्चर क्या है, यहां से शुरू करते हैं। सो लेट्स से अपने पास क्या है बेटा, अपने पास एक प्लांट है। ठीक है, लेट अस से दिस इज ए प्लांट। ये एक अपने पास प्लांट है। ठीक है, अब ये प्लांट के पास एक एबिलिटी होती है। देखो, प्लांट के हर सेल डिवाइड नहीं करते, प्लांट के कुछ सेल्स डिवाइड करते हैं, स्पेशली वो सेल जो एपेक्स पे पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। फॉर एग्जांपल शूट के केस में शूट एपाइकल मेरिस्टेम, रूट के एपेक्स के केस में रूट एपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, सो प्लांट का हर सेल डिवाइड नहीं करता, मेरिस्टेम डिवाइड करता है। ठीक है, सो ध्यान से सुनना मेरी बात। प्लांट से मेरिस्टेम स्पेशल सेल है। मेरिस्टेम क्यों स्पेशल है? क्योंकि मेरिस्टेम डिवाइड करते हैं। ठीक है, बाकी का जो लीफ का सेल है एक बार बन गया डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन मेरिस्टेम डिवाइड करता जाता है, करता जाता है। ठीक है, सो ये जो मेरिस्टेम है इसकी एक एबिलिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टोटी पोटेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? टोटी पोटेंसी। टोटी पोटेंसी क्या है? प्लांट का एक मेरिस्टेमेटिक सेल पूरा प्लांट बना सकता है। जैसे जाइगोट पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता ना, वैसे ही प्लांट में हर मेरिस्टेमेटिक सेल पूरा प्लांट बना सकता है। सो टोटीपोटेंसी इज एबिलिटी एबिलिटी टू रेज, इन दिस केस प्लांट है ना, सो एबिलिटी टू रेज एंटायर प्लांट, पूरा पेड़ खड़ा करना। एबिलिटी टू रेज एंटायर प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल। फ्रॉम अ सिंगल, कौन सा सेल बेटा? मेरिस्टेमेटिक सेल। फ्रॉम अ सिंगल मेरिस्टेमेटिक सेल। एक मेरिस्टेमेटिक सेल ले लो और उस मेरिस्टेमेटिक सेल से पूरा प्लांट खड़ा कर दो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। ठीक है, सो जो एपाइकल मेरिस्टेम्स होते हैं ये जनरली क्या होता है, और कोई भी मेरिस्टेम ये कैसा होता है? टोटीपोटेंट होता है। ठीक है, सो मैं प्रोसेस आपको समझाता हूं। ठीक है, सो प्रोसेस ये है कि अगेन ये प्लांट है और प्लांट में से मेरिस्टेम निकाल लिया, तो ये क्या हो गया? प्लांट हो गया। और प्लांट में से मेरिस्टेम निकाल लिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट। क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट। एक्स प्लांट क्या होता है? मेरिस्टेम होता है। क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। प्लांट से कोई भी सेल नहीं निकालेंगे बेटा, प्लांट से स्पेशल सेल निकालेंगे। कौन सा सेल निकालेंगे? लेट्स से मेरिस्टेम निकालेंगे। सो प्लांट से मेरिस्टेम निकाल लिया, पहले वो प्लांट का हिस्सा था, अभी वो प्लांट से निकल चुका है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट। सो प्लांट से मेरिस्टेम निकाल लिया, अब इस मेरिस्टेम को क्या देंगे? न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे। क्या देंगे? न्यूट्रिएंट मीडियम। बेटा एक बात याद रखना, प्लांट का जो मेरिस्टेम होता है वो अनडिफरेंशिएटेड होता है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। इसका मतलब प्लांट का जो मेरिस्टेम है उसको फूड चाहिए, उसको ऑर्गेनिक फूड चाहिए, मतलब जो फोटोसिंथेसिस में बनता है उसको बना बनाया चाहिए। ठीक है, सो न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होना चाहिए? न्यूट्रिएंट मीडियम में कार्बन का सोर्स होना चाहिए। जैसे हेटरोट्रॉफिक सेल्स को चाहिए होता ना, जैसे फॉर एग्जांपल अपने सेल को कार्बन का सोर्स चाहिए ना, ग्लूकोज चाहिए, वैसे ही इसको भी क्या चाहिए? जो एक्स प्लांट के सेल है इनको भी कार्बन का सोर्स चाहिए। एग्जाम्पल इन दिस केस सुक्रोज चाहिए। क्या चाहिए? सुक्रोज चाहिए। ऑब्वियसली मिनरल्स चाहिए, वाटर चाहिए। ठीक है, हो सके तो और भी अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अमीनो एसिड्स। चलो कोई बात नहीं, तो ये प्लांट है, हम लोग देख रहे हैं टिश्यू कल्चर कैसे होता। ये प्लांट है, अब प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर लिया, प्लांट से क्या कर लिया? एक्सट्रैक्ट कर लिया मेरिस्टेम, तो उसको क्या बोल रहे हैं? एक्स प्लांट। अभी ये प्लांट का हिस्सा था, अभी प्लांट से अलग हो गया, तो क्या बोल रहे हैं? एक्स प्लांट। नाउ एक्स प्लांट को
किस में रेस कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडियम में। सो ये क्या बना दे रहा है बेटा, कैलस बना दे रहा है। क्या बना दे रहा है, कैलस। अब कैलस क्या है, कैलस अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, मतलब सेल्स का कलेक्शन है लेकिन उसमें रूट स्टेम लीफ नहीं है। सो कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, मतलब ये एक ऐसा टिश्यू बन जाता है जो बड़ा तो हो रहा है लेकिन उसके अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं बन रहा है, डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा। सो कैलस की खास बात क्या है कि कैलस बन तो जाता है लेकिन इसमें रूट स्टेम लीव्स क्या होते, प्रेजेंट या एब्सेंट, एब्सेंट। चलो ध्यान से देखो, सबसे पहले प्लांट से क्या निकाला तुमने, मेरिस्टेम। क्या बोले उसको, अब निकालने के बाद एक्स प्लांट, एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में दे रहे जिसमें कार्बन सोर्स होना चाहिए, प्रिफरेबली सुक्रोज, और उसको मिनरल वाटर दे रहे। सो वो क्या बना ले रहा है, कैलस। बेटा प्लांट से डायरेक्ट प्लांट क्यों नहीं बन जा रहा है, बीच में कैलस क्यों बन रहा है, वो इसलिए क्योंकि जब नेचुरली प्लांट बनता है तो उसको हार्मोन्स भी मिलते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट मीडियम में हार्मोन नहीं है। न्यूट्रिएंट मीडियम में कार्बन सोर्स है और मिनरल वाटर है, न्यूट्रिएंट मीडियम में हार्मोन नहीं है, इसलिए ये क्या बन जा रहा है, कैलस बन जा रहा है। अब कैलस में प्लांटलेट बनाने के लिए, कैलस से क्या बनाने के लिए बेटा, प्लांटलेट, मतलब रूट स्टेम वाला प्लांटलेट बनाने के लिए, जिसमें रूट होगी, स्टेम होगी और लीफ होगी। स्टेम और लीफ को आप मिला के शूट भी बोल सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए दो हार्मोन लगेंगे। पहला हार्मोन कौन सा, रूटिंग के लिए कौन सा हार्मोन लगता है, ऑक्सिन। रूटिंग हार्मोन कौन है, ऑक्सिन। और शूट फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन लगता है, साइटोकाइनिन। शूट फॉर्मेशन के लिए कौन सा हार्मोन लगता है, साइटोकाइनिन। तो चलो एक बार आखिरी बार ध्यान से देखो, you start with plant, you extract meristems and now you call them X-plant. X-plant should be raised in nutrient medium containing carbon source, preferably sucrose, along with minerals and water. अब ये जो एक्स प्लांट है, जब इसको रेस करेंगे न्यूट्रिएंट मीडियम में तो इससे प्लांटलेट नहीं बनेगा, इससे कैलस बनेगा, विच इज अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसमें रूट स्टेम और लीफ नहीं है, मतलब रूट और शूट का डिफरेंशिएशन नहीं है कैलस में। लेकिन वो करने के लिए हार्मोन्स चाहिए होते हैं, रूटिंग के लिए ऑक्सिन और शूटिंग के लिए साइटोकाइनिन, ये हार्मोन लगते हैं, और उससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लांटलेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब प्लांटलेट बनने के बाद ये प्लांटलेट, अच्छा ये एक कैलस से, अच्छी बात यह है कि एक कैलस से मल्टीपल प्लांटलेट बना सकते हैं। सो क्विकली क्या कर सकते हैं, पहली बात क्विकली कई सारे प्लांटलेट बना सकते हैं, एक कैलस से कई सारे प्लांटलेट बना सकते हैं। इसका भी नाम है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कैलस कल्चर। कौन सा कल्चर, कैलस कल्चर, ठीक है। इसीलिए ये टिश्यू बन रहा है ना, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू, इसीलिए इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। कोई बात नहीं। अब क्योंकि यहाँ पे एक माइक्रोस्कोपिक सैंपल से शुरुआत होती है तो इसको माइक्रो प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, जल्दी जल्दी प्लांटलेट बन रहे हैं इसको ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट सेकेंड, इसमें डिजीज फ्री प्लांट बनते हैं। कैसे प्लांट बनते हैं, डिजीज फ्री प्लांट। इवन इफ अगर ओरिजिनल प्लांट में डिजीज है तो भी जो प्लांटलेट बनेंगे उसमें डिजीज नहीं होगी। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ओरिजिनल प्लांट में डिजीज है, फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन, सो जो मेरिस्टेम होते हैं जनरली डिजीज फ्री होते हैं, सो डिजीज फ्री प्लांटलेट बनते हैं। सो टिश्यू कल्चर रिजल्ट्स इन डिजीज फ्री प्लांट। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, रीजन क्या है इसका, इसका रीजन ये है कि मेरिस्टेम्स आर वायरस फ्री। मेरिस्टेम्स में पैथोजन जनरली नहीं होते, सो मेरिस्टेम्स आर वायरस फ्री, ठीक है। अब देखो ये तो बेसिकली जो बना है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, माइटोसिस से बना है। लेकिन यहां पे इसमें एक खेल है, एक पॉइंट ये है कि टिश्यू कल्चर में भी वेरिएशन आ सकते हैं। मतलब जो प्लांट है और इस प्लांट से जो प्लांटलेट ये बनाए गए हैं, इस प्लांट से ये प्लांटलेट्स जो बनाए गए हैं, इसमें भी वेरिएशन आ सकता है। क्या आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है। ऑल्दो ऑल्दो इसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस है, लेकिन फिर भी वेरिएशन आ सकता है। ये वेरिएशन जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। क्या बोलते हैं, सोमा क्लोनल वेरिएशन। सो प्लांट से टिश्यू कल्चर माइटोसिस से जो प्लांटलेट्स बन रहे हैं ये आपस में क्लोन है, क्योंकि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन्स, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस। सो प्लांट से जो प्लांटलेट बन रहे टिश्यू कल्चर में, एक प्लांट से कई सारे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं
सोमा क्लोन्स बिकॉज दे आर क्लोन्स, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। ये कैसे होते हैं? जेनेटिकली, लेट्स से कैसे होते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल। लेकिन इसमें फिर भी वेरिएशन आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोमा क्लोनल वेरिएशन। इसका इंपॉर्टेंट नीट में क्वेश्चन आ चुका है। और सोमा क्लोनल वेरिएशन का जो कॉज है वो क्लासिकल कॉज नहीं है, मतलब म्यूटेशन या फिर क्रॉसिंग ओवर इसका कॉज नहीं है। रेदर इसका जो कॉज है इस वाले वेरिएशन का वो है क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट्स, मतलब क्रोमोजोम्स का रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, क्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट्स। सो बेटा जो अभी अभी मैंने आपको बताया ये एज इट इज याद करना है। ठीक है, और नीट एग्जाम में कम टाइम बचा है तो अच्छे से समझना है। ठीक है, टिश्यू कल्चर या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन प्लांट को रेस करने के लिए एक प्रोग्राम है, इसमें जल्दी जल्दी प्लांटलेट बनाए जा सकते हैं। टिश्यू कल्चर में यू स्टार्ट विद द प्लांट, यू टेक मेरिस्टेम्स इन नोटिस। मेरिस्टेम की खास बात क्या होती है? टोटीपोटेंसी, मतलब वो डिवाइड करके पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं। एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट बन सकता है। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी, सेल्यूलर टोटीपोटेंसी। अब प्लांट से स्टेप्स ये है कि प्लांट से मेरिस्टेम एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू को एक्सप्लांट। अब उस एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे जिसमें कार्बन सोर्स होना चाहिए, लेकिन अगर हार्मोन नहीं देंगे तो वो कैलस बनाएगा। फिर बाद में हार्मोन देंगे तो कैलस में रूटिंग शूटिंग होगी, रूटिंग के लिए ऑक्सिन, शूटिंग के लिए साइटोकाइनिन, एंड इट इज नॉट वाइस वर्सा। याद रखो कि रूटिंग के लिए सिर्फ ऑक्सिन चाहिए और शूटिंग के लिए साइटोकाइनिन चाहिए। मतलब अगर आप साइटोकाइनिन नहीं दोगे तो रूट तो बन जाएगी लेकिन शूट नहीं बनेगी। ऑक्सिन इज नॉट एनफ टू प्रोड्यूस शूट। ठीक है, नेक्स्ट उससे क्या बन जाएगा? प्लांटलेट, बिकॉज नाउ इट हैज रूट, स्टेम एंड लीफ, सो यू कैन कॉल इट प्लांटलेट। अब ये प्लांटलेट जल्दी जल्दी बने और ये प्लांटलेट डिजीज फ्री है, क्योंकि मेरिस्टेम जिससे कल्चर किया गया वो मेरिस्टेम जनरली डिजीज फ्री होता है। लास्ट में ऑल्दो टिश्यू कल्चर या माइक्रो प्रोपेगेशन से बनने वाले प्लांट जेनेटिकली आइडेंटिकल है, विच आर कॉल्ड सोमा क्लोन्स, बट स्टिल they can have soma clonal variation and the cause is chromosomal rearrangements. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.